अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतर्यसि। अर्थात कोई अत्यधिक पापियों से भी कोई बड़ा पापी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका पर बैठकर वह सारे पापों से तर सकता है, यानी मुक्त हो सकता है। ज्ञान अर्थात वर्तमान क्षण के प्रति जो जागरूक होने लगता है। अतीत में हमसे कितना पाप हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति यह संकल्प कर ले कि जो हुआ सो हुआ, अब इस क्षण से मैं मन से, वाणी से और शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा, तो वह व्यक्ति अपने पूर्व के सारे पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर सकता है और वह एक नए इतिहास की रचना कर सकता है। महापापी, महादुराचारी, उंगली मार डाकू जिन्होंने 999 मनुष्यों की हत्या की थी। कोई व्यक्ति अन्य प्राणियों की हत्या करता है तो उसका पाप लगता है तो है ही, लेकिन मनुष्यों की हत्या करना महापाप। तो 999 मनुष्यों की हत्या करने वाला हत्यारा अरहंत बन सकता है। पत्नी के प्रति आसक्त रहने वाले तुलसीदास, जो कि एक रात के लिए भी पत्नी का त्याग नहीं कर सकते थे, ऐसे विषयों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति महासंत बन गया। रामचरित जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। महामूर्ख कालिदास, इतने वे मूर्ख थे कि उन्हें बोलने भी नहीं आता था। ऐसे व्यक्ति वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होकर महाकवि बन गए। वेश्या के प्रति आसक्त रहने वाले सूरदास, जिन्होंने वेश्या के प्रति आसक्ति के कारण राज का भी त्याग कर दिया था और उन्हें जब वेश्या पैर से ठोकर मारती है तो उसका परित्याग कर एक महान कवि बन गए। अनेक ऐसे दुराचारी व्यक्ति हुए जो अपने पाप कर्मों को त्याग कर वर्तमान के पर क्षण के प्रति जो सजग हो गए, उन्होंने इतिहास रच दिया। जिन्हें चंड अशोक कहा जाता था। युद्ध ही जिसकी जीवन थी, वैसे चंद्र अशोक प्रियदर्शी बन गया। बुद्ध को स्वीकार किया, स्वयं को स्वीकार किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर महापापी कोई व्यक्ति हो तो भी वह ज्ञान के द्वारा सारे पापों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान अर्थात वर्तमान के क्षण के प्रति जो जागरूक होना सीख लिया। मित्रों, अनेक ऐसे दुराचारी हुए जिनके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, प्रकाश का कोई नाम निशान न था। लेकिन कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसे ठोकर लगे जिन्हें उन्हें जागृत कर दिया और वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गए। आप अगर अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि मेरे पाप तो जघन्य है, मैं इतना पापी हूँ, इतना दुराचारी हूँ, इतना मूर्ख हूँ,
इतना आलसी हूँ, अनेक हीन भावना अगर आपके मन में भरा हुआ है, तो उससे ऊपर उठें, स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें, अपने वर्तमान क्षण पे जागरूक होने का प्रयास करें। जो वर्तमान में जीने लगता है, वही व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण कर पाता है। जो बीत गया, उसका रोना नहीं, वर्तमान क्षण के प्रति सजग होने का प्रयास करें। और वर्तमान क्षण के प्रति वही व्यक्ति सजग हो सकता है जो ध्यान कर सकता है। ध्यान में उतरें, स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें और अपना जीवन कृतार्थ करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।